हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में जानेंगे और समझेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तथा सोशल एंड पॉलिटिकल नॉलेज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारी एक गुजारिश है कि आप सब इस टॉपिक को फोकस्ड होकर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर हमें सपोर्ट करेंगे। तो आइए यहाँ हम छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग which is formed in 1st of Jan 2015। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। Established by Prime Minister नरेंद्र मोदी after having dissolved the Planning Commission। प्लानिंग कमीशन को भंग करके श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये एक नया नीति आयोग का गठन किया गया। इसका एम है टू फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। इसके चेयरपर्सन नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और आगे आने वाले दिनों में भी जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे हमारे देश के, वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे। हम देखते हैं अब इसको डिटेल से नीति आयोग के बारे में। कहता है नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और इसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवराय, बीके सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल शामिल हैं। नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और उसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाए। अब हम नीति आयोग के प्रशासनिक संरचना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, संचालन परिषद क्या है, क्षेत्रीय परिषद, अंशकालीन सदस्य, पदेन सदस्य, सीईओ इत्यादि। तो नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कि मैंने अभी अभी बताया अमिताभ कांत इसके उपाध्यक्ष हैं। संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद जिसमें के विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अंशकालिक सदस्य अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं। ये अग्रणी अनुसंधान संस्थान जैसे कि डीआरडीओ, बड़े बड़े संस्थान, इसरो और भेल गेल इत्यादि। पदेन सदस्य में प्रधानमंत्री द्वारा नामित
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, कुछ गेस्ट भी होते हैं इसमें इनवाइटेड, वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं, जिसमें से पहला है टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष, जो कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति यह कार्य करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिनमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल हैं। अब हम नीति आयोग के उद्देश्य को देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य रहे होंगे और फ्यूचर में इसके क्या संभावनाएं। यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थक तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य में शामिल। हम देखते हैं कि करंट में अभी किस पद पर कौन से व्यक्ति हैं। तो उपाध्यक्ष इसके डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर राजीव कुमार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। पूर्णकालिक सदस्यों में डॉक्टर विनोद पाल, जो कि लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, विजय कुमार सारस्वत, जो कि पूर्व डीआरडीओ सचिव हैं, रमेश चंद्र, कृषि विशेषज्ञ। पदेन सदस्य में राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब केंद्रीय मंत्री हैं। विशेष आमंत्रित में नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन मंत्री, थावरचंद गहलोत, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, रमेश निशंक पोखरियाल, मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, जो कि नीति आयोग में अभी इन सभी पदों पर स्थापित। तो दोस्तों, ये था हमारा नीति आयोग के बारे में जानकारी। आई होप ये आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।